के महान सपूत, जनजातीय गौरव के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के कार्यक्रम के साथ भी जुड़ रहा है। मैं इसके लिए आप सबको कार्तिक पूर्णिमा, गुरु पर्व और जनजातीय गौरव दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। बहन और भाइयों, हमारा यह क्षेत्र मां विंध्यवासिनी की, मां अष्टभुजी माता की, काली मैया की अनुपम कृपा का क्षेत्र है। लेकिन साथ साथ यहां पूज्य संतों का सानिध्य, महर्षि कश्यप की ये पावन धरा, युग तुलसी के रूप में विख्यात पंडित राम किंकर जी की एक पावन जन्मभूमि और पूज्य संतों की परंपरा में स्वामी अरुणानंद जी महाराज और स्वामी हंसदेवराह बाबा जैसे संतों की भी साधना स्थली के रूप में क्षेत्र जाना जाता है। इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब आज यहां एकत्र हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी श्रीमती सुषमा मौर्य को अपना आशीर्वाद और सहयोग प्रदान करने के लिए, समर्थन देने के लिए आज हम सब यहां एकत्र हुए हैं। और मैं भी आज एक बार फिर से आपके पास आया हूं कि बहनों और भाइयों, आज आप नए भारत को देख रहे होंगे। नए भारत में देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। नए भारत में विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। नए भारत में गरीबों के कल्याण के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, बेटी और बहनों की स्वावलंबन के लिए सरकार नए तरीके से कार्य करके तेजी से विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य कर रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत, विकसित भारत बन रहा है और दूसरी तरफ उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार बुलेट स्पीड से चल करके सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन का एक मॉडल खड़ा करने का कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, जिस उत्तर प्रदेश की पहचान माफिया से हुआ करती थी, जिस उत्तर प्रदेश की पहचान कर्फ्यू और दंगों से होती थी, आज हम कह सकते हैं उस उत्तर प्रदेश में माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, नो कर्फ्यू नो दंगा उत्तर प्रदेश में है सब चंगा। बहनों और भाइयों, चाहे वह गरीब की सुरक्षा की बात हो, गरीबों के उत्थान की बात हो, बेटी की सुरक्षा की बात हो, आज प्रभावी ढंग से उत्तर प्रदेश के अंदर उसे लागू किया गया है। विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है। विरासत के बारे में तो कहना ही क्या, मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर इसका उदाहरण हम सबके सामने है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज में मां विंध्यवासिनी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण आज मिर्जापुर में हो गया है। सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो गया है और अब तो आपके मिर्जापुर में, मिर्जापुर के युवाओं के लिए एक नया विश्वविद्यालय की स्वीकृति भी हमने देकर के इसके कार्य को आगे बढ़ा दिया है। बहनों और भाई,
भाइयों, इस समाजवादी पार्टी भी आपके सामने आई होगी। 4 बार समाजवादी पार्टी को प्रदेश में शासन चलाने का अवसर प्राप्त हुआ था। क्यों नहीं इन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया? क्यों अपने इस कार्यकाल में इन्होंने हर घर नल की योजना लागू की? क्यों इन्होंने अपने समय में मिर्जापुर को विश्वविद्यालय नहीं दिया? और क्यों नहीं इन्होंने यहां पर मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर के लिए कार्य ही आगे बढ़ाया? क्योंकि विकास उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। वहां पे तो सबका साथ और परिवार के विकास के भाव के साथ इस समाजवादी पार्टी के लोग कार्य करते थे। या तो उसमें सिपाही परिवार का विकास हुआ या प्रदेश के बड़े बड़े माफिया और दुर्दांत गुंडों का ही विकास हुआ। कौन नहीं जानता है भाजपा के विधायक श्री कृष्णानंद राय की हत्या करने वाला माफिया इसी समाजवादी पार्टी के गले का हार था। कौन नहीं जानता है राजूपाल की निर्मम हत्या करने वाला दुर्दांत माफिया वह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का ही गले का हार था। कौन नहीं जानता है इनके करतूतों को? इन्होंने कार्य नहीं किए, कारनामे किए। और यही कारण है ये उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की बेटी और बहनें आज भी इस बात को कहती हैं कि समाजवादी पार्टी का जंगल राज की फिर कभी वापसी न हो। इसके लिए मां विंध्यवासिनी से लगातार प्रार्थना करती हैं कि मां इतना आशीर्वाद देना कि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, यहां की बेटी की सुरक्षा के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, यहां के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था और यहां के विंध्य क्षेत्र वासियों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था। वह समाजवादी पार्टी दोबारा कभी भी सत्ता के डोर तक पहुंचने न पाए, इसके लिए यहां का एक एक माता और बहन लगातार मां विंध्यवासिनी से प्रार्थना करता है। बहनों भाइयों, ये समाजवादी पार्टी महिला सुरक्षा के लिए संकट है। ये समाजवादी पार्टी नौजवानों के भविष्य पर संकट है। याद करिए, इनके समय में नौकरी निकलती थी और चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए साथ साथ निकल पड़ती थी। पैसा भी लिया जाता था, नौकरी भी नहीं लगती थी। और अब तो इसी महीने के अंत में 60,200 पुलिस भर्ती के परिणाम निकलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के 60,200 नौजवान को एक साथ पुलिस भर्ती के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। और बहनों और भाइयों, इसमें 20% सीटें अनिवार्य रूप से कह दिया गया कि बेटियां उसमें भर्ती होंगी, जिससे चौराहे पर या कहीं गांव में या शहर में जहां कहीं सफाई गुंडों ने बेटी के ऊपर टेढ़ी नजर डालने का दुस्साहस किया, तो वहां पर पुलिस में भर्ती हुए बेटियां इनके वहां पे डेंटिंग पेंटिंग का काम कायदे से कर सके, इसके लिए ये भर्ती की प्रक्रिया को हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाया। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए। आपने देखा होगा नए भारत का नया उत्तर प्रदेश,